हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी क्रैकर्स। और इस चैनल पे फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो एसएससी सीरियल 2023 के आज फर्स्ट डे का ऑल शिफ्ट का एग्जाम हो चुका है। और उस सभी शिफ्ट के एग्जाम के एनालिसिस के बाद जो है आप सभी के लिए जो है एक्सपेक्टेड 75 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन है। तो जितने भी स्टूडेंट्स जिनका कल एग्जाम है उन सब के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर आपका लक बहुत अच्छा रहा तो डेफिनेटली यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ मुद्रा। मुद्रा का क्या फुल फॉर्म है। देखिए, ये जो वीडियो आप देख रहे हैं तो आपको ऐसा समझना है कि आप एग्जाम में बैठे हैं और उस हिसाब से जो है आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर देना है। और लास्ट में जो है आपको कमेंट करके बताना है कि कितना आपका स्कोर आया है। ठीक है, तो मुद्रा का फुल फॉर्म क्या होगा यहाँ पर, तो देखिए माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी। ये जो है ये किसका फुल फॉर्म है, मुद्रा का फुल फॉर्म है। ओके, देखिए और भी इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है, इसको भी आप जो है याद कर लीजिए, रिवाइज कर लीजिए। जैसे कि मनरेगा, मनरेगा का फुल फॉर्म क्या है, तो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट जो है ये मनरेगा का फुल फॉर्म है। इसरो, इसरो का क्या है फुल फॉर्म, तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। उड़ान का क्या है, तो उड़े देश का आम नागरिक। ठीक है, उजाला का क्या है, तो उन्नत ज्योति बाई अफोर्डेबल एलईडी फॉर ऑल, ये इसका फुल फॉर्म है। अमरूद का क्या है, अटल मिशन फॉर रिजर्वेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन जो है ये इसका फुल फॉर्म है। नीति का क्या है, तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग, ये नीति का फुल फॉर्म है। ट्राई का क्या है फुल फॉर्म, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद देखिए यूआईडीआई का क्या है फुल फॉर्म, तो यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये इसका फुल फॉर्म है। आरटीजीएस का क्या है, तो रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। नेफ्ट का क्या होता है फुल फॉर्म, तो नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, ये इसका फुल फॉर्म है। और देखिए एफएसएसएआई का क्या है फुल फॉर्म, तो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये एक्सपेक्टेड फुल फॉर्म है। तो इसको जो है आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि हु इज द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर इन इंडिया। भारत में सर्वोच्च कानून अधिकारी कौन होते हैं। क्या होगा यहाँ पे राइट आंसर, तो देखिए अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है ये हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होते हैं भारत के। इंपॉर्टेंट है, इसको एकदम याद कर लीजिए। नीरज चोपड़ा इज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट्स। तो ये जो नीरज चोपड़ा है जिन्होंने ओलंपिक में गोल्ड मेडल भी दिलाया था भारत को, ये किस खेल से संबंधित हैं, तो जैवलिन थ्रो होगा यहाँ पे राइट आंसर, जैवलिन थ्रो से संबंधित है। नेक्स्ट हो गया कि डैश वाज द चीफ गेस्ट फॉर इंडिया 74th रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन। भारत के 74वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे, तो ये कौन है जो मुख्य अतिथि थे, तो ये देखिए ये इजिप्ट के प्रेसिडेंट थे। इनका नाम क्या है, अब्देल फतह अल सीसी जो है ये जो है इनका नाम है। और ये इजिप्ट के प्रेसिडेंट है, यही चीफ गेस्ट थे 74th रिपब्लिक डे में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि किस संशोधन द्वारा भारत के संविधान में मौलिक अधिकार जोड़े गए। तो वो कौन सा संशोधन था जिसके द्वारा जो है भारत के संविधान में मौलिक अधिकार जोड़े गए थे, तो देखिए राइट आंसर क्या होगा, 42nd अमेंडमेंट हो जाएगा। ठीक है, 42nd अमेंडमेंट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि हुज अंडर हुज लीडरशिप वाज द 42nd अमेंडमेंट एक्ट पास्ड। तो देखिए ये जो 42वां संशोधन हुआ था उस समय कौन थे प्रधानमंत्री, तो क्या होगा राइट आंसर, इंदिरा गांधी होगा करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है कि विच अमेंडमेंट एक्ट 2017 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स द प्रोविजन नेसेसरी फॉर द जीएसटी। तो देखिए जीएसटी से जो है कौन सा रिलेटेड अमेंडमेंट है, तो ये आप जानते होंगे कि 101 अमेंडमेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है कि बोनालू जो है ये किस राज्य का फेस्टिवल है, क्या होगा राइट आंसर, बोनालू जो है किस राज्य में देवी महाकाली की पूजा के लिए मनाया जाने वाला एक हिंदू त्योहार है, तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा तेलंगाना। बोनालू और बथुकामा एक और इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है जो कि कहाँ का है, तो तेलंगाना का है। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल्स इज एसोसिएटेड विथ द कामाख्या टेम्पल ऑफ गुवाहाटी।
तो कौन सा त्योहार गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर से जुड़ा है? ये बहुत बार रिपीट होता है क्वेश्चन, तो क्या होगा? अंबुबाची फेस्टिवल हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर, अंबुबाची फेस्टिवल। नेक्स्ट है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आरपीजी? आरपीजी का फुल फॉर्म क्या होगा? देखिए ऑप्शन को आपको ध्यान से देखना है और आपको आंसर बताना है कि क्या होगा आरपीजी का फुल फॉर्म। तो देखिए राइट आंसर क्या हो सकता है यहाँ पर? करेक्ट आंसर होगा रिपोर्ट प्रोग्राम जनरेटर। ये जो है इसका फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यामिनी कृष्णमूर्ति इज नोन फॉर विच क्लासिकल डांस फॉर्म? देखिए ये जो सीजीएल का एग्जाम हुआ है फर्स्ट डे का, उसमें हर एक शिफ्ट में जो है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट और डांस रिलेटेड डांसर से क्वेश्चन आया है, तो इस टॉपिक को आप लोग देख लीजिएगा यूट्यूब से। तो देखिए यामिनी कृष्णमूर्ति जो है भारतनाट्यम और कुचिपुड़ी ये दोनों डांस करती हैं यामिनी कृष्णमूर्ति। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित भारतीय नर्तकियों में से कौन भारतीय इतिहास में राज्यसभा के सदस्य के रूप में मनोनीत होने वाली पहली महिला थी? तो क्या होगा? वो कौन इंडियन डांसर थी? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? रुक्मणी देवी अरुणडेल। रुक्मणी देवी अरुणडेल जो कि भारतनाट्यम डांसर है ये। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि गोंचा फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? ये भी एक इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है गोंचा फेस्टिवल। तो क्या हो जाएगा? गोंचा हो जाएगा छत्तीसगढ़ से रिलेटेड। पंथी भी एक फेस्टिवल है जो कि छत्तीसगढ़ से ही रिलेटेड है। नेक्स्ट है वी सत्यनारायण शर्मा वॉज नोन फॉर विच क्लासिकल डांस फॉर्म? तो ये जो वी सत्यनारायण शर्मा है ये किस शास्त्रीय नृत्य शैली के रूप के लिए जाने जाते हैं? कौन सा डांस करते हैं वी सत्यनारायण शर्मा? तो ये कुचिपुड़ी डांसर है। ओके, कुचिपुड़ी डांसर है ये। देखिए कुचिपुड़ी के जो फेमस डांसर है उनको आप एक बार रिवाइज कर लीजिए। अपर्णा सतीशन, राधा रेड्डी, राजा रेड्डी, पद्मजा रेड्डी, दीपिका रेड्डी, ये सभी लोग जो हैं कुचिपुड़ी डांसर हैं। भामा कल्पम, वेम्पति चिन्ना सत्यम, ठीक है, वेदांतम सत्यनारायण शर्मा, यामिनी कृष्णमूर्ति, मालिका साराभाई, शोभा नायडू, सितेंद्र योगी, ये सब कुचिपुड़ी डांसर हैं। भारतनाट्यम डांसर से कौन कौन इंपॉर्टेंट है तो देख लीजिए आप लोग। यामिनी कृष्णमूर्ति, अलारमेल वल्ली, वजंती माला, ये सब जो है कौन सा डांस करती हैं? भारतनाट्यम। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि हु वाज अवॉर्डेड भारत रत्न इन 1999? तो देखिए 1999 में जो है किसको भारत रत्न दिया गया था? ऑप्शन को अगर आप देखेंगे तो डेफिनेटली आपको इसका आंसर पता चल जाएगा कि क्या होगा। तो 1999 में जो है भारत रत्न दिया गया था पंडित रविशंकर को। और आप अच्छे से जानते हैं कि पंडित रविशंकर जो है ये सितार बजाते हैं। इनको भारत रत्न दिया गया था 1999 में। पद्म विभूषण मिला था 1981 में। पद्म भूषण मिला था 1967 में। संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला था 1962 में। और संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप मिला था 1975 में। इसको भी आप रिवाइज कर लीजिए। भारत रत्न से देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको याद कर लेना चाहिए, रिवाइज भी कर ले सकते हैं आप। तो देखिए कब एस्टैब्लिश्ड हुआ था ये? तो 1954 में एस्टैब्लिश्ड हुआ था भारत रत्न। और जो पहले अवॉर्डेड थे वो कौन थे? तो तीन लोग थे जिनको भारत रत्न दिया गया था। तो सी राजगोपालाचारी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और सीवी रमन, ये तीन लोग थे जिनको भारत रत्न दिया गया था सबसे पहले। और लास्ट जो अवार्ड मिला था वो 2019 में मिला था तीन लोगों को। नानाजी देशमुख को, भूपेन हजारिका को, प्रणब मुखर्जी को मिला था, समझे, 2019 में भारत रत्न। उसके बाद देखिए लता मंगेशकर, इनको कब भारत रत्न मिला था? 2001 में मिला था। बिस्मिल्लाह खान, आप जानते हैं ये शहनाई बजाते हैं, इनको भी 2001 में मिला था। भीमसेन जोशी, इनको 2009 में मिला था। सचिन तेंदुलकर, इनको 2014 में मिला था। और एम एस सुब्बुलक्ष्मी, इनको मिला था 1998 में। समझ गए? नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि जेरोफ्थाल्मिया इज कॉज्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन? तो जेरोफ्थाल्मिया किस विटामिन की कमी के कारण होता है? क्या होगा राइट आंसर? जेरोफ्थाल्मिया किस विटामिन के कमी के कारण होता है? तो विटामिन ए के कमी के कारण होता है। नाइट ब्लाइंडनेस भी जो है विटामिन ए के कारण ही होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि अनीमिया इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डैश। तो ये जो अनीमिया है ये किस विटामिन के कमी के कारण होता है? अनीमिया। तो ये आप जानते हैं कि अनीमिया जो है ये विटामिन B12 के कमी के कारण होता है। ओके। नेक्स्ट है कि इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज निशा गांधी फेस्टिवल सेलिब्रेटेड?
निशा गांधी फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? आज एग्जाम में पूछा गया था कि रण उत्सव कहाँ का है? गुजरात का है। निशा गांधी फेस्टिवल कहाँ का है? तो केरल का हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट है कि माधवी मुद्गल इज एसोसिएटेड विथ विच क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया। तो ये जो माधवी मुद्गल है ये भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? क्या हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर? ध्यान से देखिए, बताइए क्या होगा। तो ओडिसी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, ओडिसी डांसर है ये माधवी मुद्गल। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ई प्रोम। ई प्रोम का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका आंसर तो डेफिनेटली आपको पता होगा कि क्या होगा राइट आंसर। तो इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ये इसका फुल फॉर्म है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा पानी में घुलनशील विटामिन है जो पानी में घुल जाता है? तो क्या हो जाएगा, वो कौन सा विटामिन है? तो विटामिन सी हो जाएगा राइट आंसर, ये घुलनशील है। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल। तो ये किस अनुच्छेद से संबंधित है? कौन सा अनुच्छेद निर्देशक सिद्धांतों के आवेदन के बारे में बात करता है? तो क्या हो जाएगा? तो आर्टिकल 37 हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कौन सा है कि आर्टिकल 23 एंड आर्टिकल 24 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स। तो कौन सा फंडामेंटल राइट्स से ये संबंधित है? अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24 किस मौलिक अधिकार से संबंधित है? तो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन से संबंधित है। ओके, देखिए पार्ट 1 में जो है आप जानते हैं कि पार्ट 1 में क्या है? तो पार्ट 1 रिलेटेड है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी से। पार्ट 1 जो कि आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक है। पार्ट 2 में है सिटीजनशिप जो कि आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक दिया हुआ है। नेक्स्ट है पार्ट 3 और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जिसमें फंडामेंटल राइट्स के बारे में है और आर्टिकल 12 से लेकर 35 है इसमें। पार्ट 4 है रिलेटेड डायरेक्टिव प्रिंसिपल से जो कि आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक है। पार्ट 4A है ये फंडामेंटल ड्यूटीज से है और ये फंडामेंटल ड्यूटीज यूएसएसआर से लिया गया था। आर्टिकल 51A है इसमें। पार्ट 5 द यूनियन से है। पार्ट 6 द स्टेट से है। समझ गए? यूनियन से जो है ये आर्टिकल 52 से लेकर 51 तक है और स्टेट से जो है 152 से लेकर 237 में है। इसको भी आप एक बार रिवाइज कर लीजिए कि राइट टू इक्वलिटी 6 राइट्स होते हैं। राइट टू इक्वलिटी जो कि आर्टिकल 14 से 18 तक है जिसमें अनटचेबिलिटी 17 है। एबोलिशन ऑफ टाइटल 18 से है रिलेटेड। राइट टू फ्रीडम ये 19 से लेकर 22 तक में है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन ये 23 से 24 तक में है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन ये आर्टिकल 25 से 28 तक है। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट ये 29 से 30 है। और देखिए राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज ये आर्टिकल 32 से रिलेटेड है और बी आर अम्बेडकर ने इसी राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज को कहा था, आर्टिकल 32 को कहा था हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि ओनम इज एन एनुअल हिंदू फेस्टिवल विथ ओरिजिन इन द स्टेट ऑफ डैश इन इंडिया। तो ओनम जो है ये किस राज्य का त्योहार है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? केरल राज्य का ये त्योहार है ओनम। नेक्स्ट है कि एनसीआरबी का फुल फॉर्म क्या होता है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनसीआरबी? तो ध्यान से ऑप्शन को देखना है और बताना है कि एनसीआरबी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो क्या होगा राइट आंसर? तो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो जो है ये है इसका फुल फॉर्म एनसीआरबी का। नेक्स्ट है कि हु रिसीव्ड द अभिनंदन सरोजा नेशनल अवार्ड 2021 बाय द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन क्लासिकल डांस। राष्ट्रीय भारतीय शास्त्रीय नृत्य संस्थान द्वारा अभिनंदन सरोजा राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 किसे प्राप्त हुआ था? तो किसे प्राप्त हुआ था? तो अपर्णा सतीशन को प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से जो है कौन सा रोग हो जाता है? तो देखिए नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है विटामिन ए के कमी से। नेक्स्ट है कि व्हाट डज आर्टिकल 61 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विथ। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 61 किससे संबंधित है? देखिए क्या होगा राइट आंसर? 61 रिलेटेड है इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट से
और ये जो है इम्पीचमेंट का प्रोसेस किस देश के संविधान से लिया गया था? तो यूएस के संविधान से लिया गया था। आर्टिकल 52 रिलेटेड है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से, आर्टिकल 54 रिलेटेड है इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट से, और आर्टिकल 72 है पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट से। ये चारों इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसको आप अच्छे से देख लीजिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये किस आर्टिकल से रिलेटेड है? भारत के संविधान का अनुच्छेद डैश समान नागरिक संहिता को परिभाषित करता है। तो आप जानते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल 44 से रिलेटेड है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कौन सा है कि गुरु बिपिन सिंह वाज नोन फॉर विच क्लासिकल डांस फॉर्म? तो गुरु बिपिन सिंह जो है ये कौन सा डांस करते हैं? तो गुरु बिपिन सिंह जो है ये मणिपुरी डांस करते हैं। ठीक है, गुरु बिपिन सिंह मणिपुरी डांसर है। नेक्स्ट है कि विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स दैट देयर विल बी गवर्नर ऑफ स्टेट? तो वो कौन सा अनुच्छेद है जिसमें ये प्रावधान है कि राज्यों का राज्यपाल होंगे? तो राज्यों के राज्यपाल होंगे, ये है आर्टिकल 153 में। ओके, 153 में दिया हुआ है। देखिए गवर्नर से रिलेटेड ये चार इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। 153 है गवर्नर्स ऑफ स्टेट, उसके एग्जीक्यूटिव पावर के बारे में दिया हुआ है आर्टिकल 154 में। ठीक है, कि एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ गवर्नर, पार्डनिंग पावर ऑफ द गवर्नर ये आर्टिकल 161 में है, और एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट ये है आर्टिकल 165 में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32 कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद द ड्यूटीज एंड पावर ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया? तो क्या होगा, किसमें है ड्यूटीज एंड पावर कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का? तो वो है आर्टिकल 149 में। ठीक है, नेक्स्ट है कि होजागिरी इज अ फोक डांस ऑफ विच स्टेट ऑफ इंडिया? तो ये जो होजागिरी डांस है ये किस राज्य का है? होजागिरी हो जाएगा त्रिपुरा का। ठीक है, होजागिरी के बाद एक और इंपॉर्टेंट है हॉर्नबिल फेस्टिवल, ये नागालैंड का है। नेक्स्ट है कि नाटी, ये किस राज्य का फोक डांस है? नाटी, तो क्या हो जाएगा, नाटी होगा किस राज्य का डांस? तो हिमाचल प्रदेश का हो जाएगा ये डांस। नेक्स्ट है कि पंथी, ये किस राज्य से संबंधित नृत्य है? पंथी नृत्य शैली का संबंध भारत के किस राज्य से है? तो छत्तीसगढ़ राज्य से है ये पंथी डांस। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस संशोधन ने अनुच्छेद 51 ए के तहत एक नया मौलिक कर्तव्य जोड़ा? तो वो कौन सा संशोधन था जिसमें अनुच्छेद 51 ए के तहत एक नया मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था? ये था 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि भारत नाट्यम किस भारतीय राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? टोटल 8 क्लासिकल डांस है। आप जानते हैं कि भारत नाट्यम जो है ये तमिलनाडु का क्लासिकल डांस है, मोहिनी अट्टम और कथकली ये केरल का है, कथक यूपी का है, मणिपुरी मणिपुर का है, ओडिसी ओडिशा का है, सत्रिया असम का क्लासिकल डांस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शाकुर खान, तो ये जो शाकुर खान है ये कौन से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं? तो क्या होगा राइट आंसर, शकूर खान जो है ये क्या बजाते हैं? तो सारंगी बजाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोविजन ऑफ अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज एडॉप्टेड फ्रॉम द डैश कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, किस देश के संविधान से जो है ये लिया गया है अमेंडमेंट? भारत के संविधान में जो है संशोधन के प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो साउथ अफ्रीका से लिया गया है। नेक्स्ट है कि अल्लाह रखा जो है ये कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं? तो आप जानते हैं कि अल्लाह रखा जो है ये क्या बजाते हैं? तो तबला बजाते हैं। तबला जो है जाकिर हुसैन बजाते हैं, अनोखे लाल मिश्रा बजाते हैं, अल्लाह रखा बजाते हैं। नेक्स्ट है बिस्मिल्लाह खान, बिस्मिल्लाह खान ये कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो ये देखिए बिस्मिल्लाह खान को तो भारत रत्न भी मिल चुका है 2001 में, ये शहनाई बजाते हैं। पद्म विभूषण मिल चुका है इनको 1980 में, पद्म भूषण मिल चुका है 1968 में, पद्म श्री मिल चुका है 1961 में, संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिल चुका है 1956 में। नेक्स्ट है कि अमजद अली खान ये किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? अमजद अली खान, अमजद अली खान जो है ये सरोद बजाते हैं। ठीक है, इनको देखिए पद्म विभूषण मिला है 2001 में अमजद अली खान को।
राम नारायण ये कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो जो शाकुर खान बजाते हैं वही राम नारायण बजाते हैं, मतलब कि सारंगी हो जाएगा करेक्ट आंसर। भजन सुपोरी ये कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? भजन सुपोरी, तो देखिए भजन सुपोरी बजाते हैं संतूर, ये भी आपको ध्यान रखना है, संतूर बजाते हैं। पंडित किशन महाराज ये क्या कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं? पंडित किशन महाराज, तो ये भी तबला बजाते हैं पंडित किशन महाराज। स्वपन चौधरी भी तबला बजाते हैं। नेक्स्ट है अली अकबर खान, ये किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? अली अकबर खान, तो देखिए अली अकबर खान सरोद बजाते हैं। एम एस गोपाल कृष्णन इज रिलेटेड टू विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट? गोपाल कृष्णन किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो ये जो है वायलिन बजाते हैं। असद अली खान ये कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? असद अली खान, तो देखिए ये बजाते हैं रुद्र वीणा। नेक्स्ट है लाल गुडी जयरामन, ये कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? लाल गुडी जयरामन, तो ये जो है ये भी वायलिन बजाते हैं। एक है सत्यदेव पवार, ये भी वायलिन बजाते हैं सत्यदेव पवार। नेक्स्ट है हरि प्रसाद चौरसिया, ये भी इंपॉर्टेंट पर्सन है। हरि प्रसाद चौरसिया ये कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं? तो ये बांसुरी बजाते हैं हरि प्रसाद चौरसिया। नेक्स्ट है कि भारत के संविधान के 69वें संशोधन अधिनियम के अनुसार निम्नलिखित में से किस वर्ष में दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया था? तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो 1991 हो जाएगा करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट है कि हु अमोंग द फॉलोइंग फाउंडेड द आर्य समाज इन 1875? 1875 में आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो ये आप डेफिनेटली जानते होंगे कि दयानंद सरस्वती ने ही जो है आर्य समाज की स्थापना की थी 1875 में। भारत रत्न जो कि आप जानते हैं कि भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, इसे पहली बार कब प्रदान किया गया था? तो मैंने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि 1954 में जो है ये पहली बार प्रदान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अर्जुन पुरस्कार कब स्थापित किए गए थे? अर्जुन अवार्ड वेयर इंस्टीट्यूटेड इन विच ईयर? तो अर्जुन अवार्ड किया गया था 1961 में। नेक्स्ट है कि हु अमोंग द फॉलोइंग फाउंडेड द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी? सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो किसने किया था? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। नेक्स्ट है कि डैश संविधान संशोधन अधिनियम में पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया? तो वो कैवा संविधान संशोधन था जिसमें पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया था? तो 73rd था। नेक्स्ट है कि अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की स्थापना किस वर्ष की गई थी? अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की स्थापना किया गया था 2005 में। नेक्स्ट है कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल इन 1784, तो ये जो 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किया गया था, किसके द्वारा किया गया था? तो सर विलियम जोन्स के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि किसने जो है ब्रह्म समाज की स्थापना की थी? तो किसने किया था ब्रह्म समाज की स्थापना? तो ये किया था राजा राम मोहन रॉय ने। राजा राम मोहन रॉय ने जो है आत्मीय समाज की भी स्थापना की थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना डैश में हुई थी? तो किसने किया था रामकृष्ण मिशन की स्थापना और कब किया था? तो देखिए 1897 हो जाएगा करेक्ट आंसर, रामकृष्ण मिशन। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एसोसिएशन या ऑर्गेनाइजेशन वाज फाउंडेड बाय ज्योतिबा फूले? तो ज्योतिबा फूले ने जो है किस संगठन की स्थापना की थी? तो देखिए इन्होंने किया था सत्यशोधक समाज की स्थापना। नेक्स्ट है कि तरंग मेल ये कौन से राज्य का फोक डांस है? तरंग मेल, तो तरंग मेल जो है ये गोवा का है फोक डांस। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि किस राज्य का लोक नृत्य 10 कथिया नृत्य है? ठीक है, तो कहाँ का है, किस राज्य का ये फोक डांस है 10 कथिया डांस? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? उड़ीसा होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है कि जटा जतीन ये किस राज्य का फोक डांस है? तो जटा जतीन जो है ये है बिहार का फोक डांस। विदेशिया भी जो है ये कहाँ का है? बिहार का ही फोक डांस है। नेक्स्ट है कि बैटल ऑफ बक्सर किस वर्ष लड़ा गया था? बैटल ऑफ बक्सर ये आप जानते हैं कि बैटल ऑफ बक्सर
1764 में लड़ा गया था। 1757 में बैटल ऑफ प्लासी हुआ था। नेक्स्ट है कि पेशावर का युद्ध राजा जयपाल और महमूद गजनी के बीच किस वर्ष लड़ा गया था। तो ये जो बैटल हुआ था राजा जयपाल और महमूद गजनी के बीच किस वर्ष में, तो 1001 होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है कि इन 1526 द बैटल ऑफ पानीपत वाज फाउट बिटवीन। तो देखिए 1556 में पानीपत की लड़ाई हुई थी, किसके किसके बीच में हुआ था, तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। बाबर फर्स्ट बैटल ऑफ पानी के बाद जो है मुगल डायनेस्टी का नींव रखा, इसी ने स्थापना किया मुगल डायनेस्टी का, और 1526 से लेकर 1530 तक इसने बहुत सारे इंपॉर्टेंट बैटल निभाए, जैसे कि फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526, 1527 में क्या हुआ, बैटल ऑफ खानवा, 1528 में क्या हुआ, बैटल ऑफ चंदेरी, 1529 में क्या हुआ, बैटल ऑफ घाघरा, और 1530 में तो इसकी मौत ही हो गई। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68 कि हु अमंग द फॉलोइंग राजपूत रूलर्स डिफीटेड मोहम्मद गोरी इन द फर्स्ट बैटल ऑफ तरायन इन 1191। तो आपको मालूम है कि फर्स्ट और सेकंड बैटल हुआ है तरायन का। फर्स्ट बैटल 1191 में हुआ था, जिसमें मोहम्मद गोरी को किसने हराया था, मोहम्मद गोरी को किसने हराया था, तो पृथ्वीराज चौहान ने हराया था। और सेकंड बैटल ऑफ तरायन 1192 में हुआ था, जिसमें मोहम्मद गोरी ने जो है पृथ्वीराज चौहान को हराया और मार डाला। नेक्स्ट है कि घाघरा का युद्ध कब हुआ था, घाघरा का युद्ध जो है किस वर्ष हुआ था, तो ये हुआ था 1529 में। नेक्स्ट है बैटल ऑफ चौसा कब हुआ था, चौसा का युद्ध किस वर्ष हुआ था, तो देखिए चौसा का युद्ध जो है हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में हुआ था 1539 में। बैटल ऑफ कन्नौज 1540 में हुआ था। नेक्स्ट है कि बैटल ऑफ तालीकोटा कब हुआ था, तालीकोटा का युद्ध किस वर्ष हुआ था, तो ये हुआ था 1565 में। बैटल ऑफ चंदेरी ये किसके किसके बीच में हुआ था, तो मेदिनी रॉय और बाबर के बीच में हुआ था बैटल ऑफ चंदेरी। ओके, बैटल ऑफ चंदेरी कब हुआ था, तो 1528 में हुआ था। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ सेडिमेंट्री रॉक, सेडिमेंट्री रॉक का इसमें से कौन सा एग्जांपल है, तो क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा सैंडस्टोन। तीन टाइप के रॉक होते हैं, इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक। ओके, इग्नियस रॉक दो टाइप का होता है, इंट्रूसिव रॉक, एक्सट्रूसिव रॉक। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि विच वन अमंग द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी रॉक, प्राइमरी रॉक हम किसे कहते हैं, प्राइमरी रॉक कहा जाता है इग्नियस रॉक को। ओके, नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स ओरिजिनेट्स इन अमरकंटक हिल इन मध्य प्रदेश, कौन सी नदी मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है, तो वो कौन सी नदी है, तो नर्मदा रिवर है वो। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट पेनिसुलर रिवर इन इंडिया, लार्जेस्ट पेनिसुलर रिवर कौन सा है, तो वो है गोदावरी। गोदावरी इंडिया का सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर है। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स ऑफ इंडिया ड्रेन्स इनटू द बे ऑफ बंगाल, तो बे ऑफ बंगाल में जो है कौन सी नदी गिरती है, तो देखिए गोदावरी ही गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर फॉल्स इन अरेबियन सी, अरेबियन यानी कि अरब सागर में कौन सी नदी गिरती है, तो इंडस जो है ये अरब सागर में गिरती है। नेक्स्ट है कि इन विच स्टेट डज तापी रिवर ओरिजिनेट, तो ये जो तापी यानी कि ताप्ती नदी का उद्गम किस राज्य में होता है, तो ताप्ती नदी का जो है उद्गम होता है मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स राइजेज इन द नेपाल हिमालय, कौन सी नदी नेपाल हिमालय से निकलती है, तो क्या हो जाएगा, घाघरा नदी निकलती है। नेक्स्ट है कि व्हाट डज ब्रह्मपुत्र रिवर कॉल्ड इन अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहा जाता है, किस नाम से कहा जाता है, तो दिहांग के नाम से कहा जाता है। ओके, तो ये रहा आप सभी के लिए, जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिनका नेक्स्ट शिफ्ट में एग्जाम है उनके लिए एक्सपेक्टेड 80 MCQ क्वेश्चन। तो आप लोगों का कितना क्या स्कोर है कमेंट करके जरूर बताएंगे। कल हम लोग और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक सब देखेंगे, तब तक के लिए जो है ऑल द बेस्ट।